नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम ये समझते हैं कि जो कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ हैं क्या वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं या नहीं। एक्चुअली जो कार्डियोलिपिन होता है ये हमारे जो सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है उसमें प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है। और कई बार जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो गलती से हमारे अपने कार्डियोलिपिन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है और उनका जो होता है डिस्ट्रक्शन करने लगता है। तो इस टेस्ट के द्वारा यही जांचा जाता है कि ब्लड में क्या ये कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं या नहीं। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ का जो टेस्ट होता है वो कैसे करवाया जाता है, किन कंडीशंस में करवाया जाता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या, उससे हम क्या समझ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और मैं आप तक ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस की जानकारियाँ लेकर आती रहूँ। तो अब समझते हैं कि किन कंडीशंस में हमारे डॉक्टर जो इस टेस्ट को करवाने के लिए एडवाइस करते हैं, किन कंडीशंस में इस टेस्ट को किया जाता है। अगर अनएक्सप्लेन ब्लड क्लॉट हो रहा है, जैसे कि कुछ थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स हो रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है। जैसे कि कई बार होता है पैर की जो वेन है उसमें क्लॉट होने लगता है, लंग में ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस को जांचने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। मतलब कि जो अनएक्सप्लेन ब्लड क्लॉट हो रहा है उसके लिए टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी महिला को रिकरेंट मिसकैरेज की शिकायत हो रही है तो भी इस टेस्ट को किया जाता है। उसके अलावा जो क्लॉटिंग टेस्ट वगैरह होते हैं जैसे कि पीटीटी है, उन सब का रिजल्ट अगर प्रोलॉन्ग्ड आ रहा है उन कंडीशंस में भी इस टेस्ट को किया जाता है। उसके अलावा एंटीफॉस्फोलिपिड जो सिंड्रोम है उसके दौरान भी इस टेस्ट को किया जाता है। कुछ और एक ऑटोइम्यून कंडीशंस भी हो सकती हैं जिसमें इस टेस्ट को किया जाता है। एक्चुअली समहाउ ये जो कार्डियोलिपिन है ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जिसमें ब्लड क्लॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इसके दौरान इस टेस्ट को किया जाता है। तो ये जो सारे कंडीशंस मैंने बताए, अगर इससे जुड़े हुए कोई भी सिम्टम्स या कोई भी शिकायत पेशेंट के अंदर है और या पेशेंट ऐसी कोई शिकायत कर रहा है जिसके सिम्टम्स इसके सजेस्टिव हो सकते हैं कि जो मैंने कारण बताएं, तो डॉक्टर ये टेस्ट करवाने की सलाह हमें देते हैं। अब समझते हैं कि इस टेस्ट को कैसे किया जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है और उससे हम क्या समझ सकते हैं। तो इस टेस्ट को एक ब्लड सैंपल के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए जो ब्लड सैंपल है हमारे जो एल्बो है उसकी वेन से लिया जाता है और उसके बाद उसको लैब में भेजा जाता है, जिसकी अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा टेस्ट करके रिजल्ट हमें दे दिया जाता है। इसके लिए किसी खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमेशा आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। अब एक बार जान लेते हैं कि इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो क्या होता है। अगर ये 40 यूनिट्स पर ml से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव माना जाता है। दैट मीन्स कि कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। वहीं पे अगर ये इससे कम आता है तो वीक पॉजिटिव हो सकता है या फिर बहुत कम आने पे बिल्कुल नेगेटिव माना जाता है। दैट मीन्स कि एंटीबॉडीज़ जो कार्डियोलिपिन के अगेंस्ट हैं वो प्रेजेंट नहीं है हमारे ब्लड में। और जो सारी कंडीशंस हो रही हैं, सिम्टम्स या लक्षण हैं, उसका कारण कुछ और हो सकता है जिसके लिए कुछ और एडिशनल टेस्ट करवाने की ज़रूरत हो सकती है। अच्छा, जो मैंने कारण आपको बताया उसके अलावा कुछ एक दवाइयाँ या फिर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जिनके कारण टेम्परेरी एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो इनिशियल टेस्ट करवाया जाता है उसके 12 हफ्तों के बाद ये टेस्ट दोबारा करवाया जाता है, सो दैट ये समझा जा सके कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं क्या ये टेम्परेरी प्रेजेंट थी या फिर किसी बड़े कारण की वजह से प्रेजेंट हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने बात किया कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में, समझा कि ये टेस्ट कैसे करवाया जाता है, ये क्या होता है और इसका रिजल्ट कैसे समझते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस टेस्ट के टूवर्ड्स वो काफ़ी बढ़ी होगी। उसके अलावा भी अगर आप किसी तरीके की कोई क्वेरीज़ हैं आपके पास या किसी तरीके का कोई सुझाव है जो आप देना चाहते हैं हमें, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।